दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग में। जय श्री राम। तो आज का पॉडकास्ट में हम एक मिस्टीरियस सस्पेंस को कवर करने वाले हैं। एक्चुअली एक स्टोरी है और वो स्टोरी है क्रिस बेनोआ के बारे में। क्रिस बेनोआ एक सुपरस्टार हुआ करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले डेकेड में, यानी कि 2007 तक। 2007 में ये नहीं रहे थे, इन्होंने अपने आप को मार दिया था और अपनी फैमिली को ही मार दिया था। और लेकिन क्यों मारा था ये आज तक कोई नहीं जान पाया, किस लिए मारा था ये भी कोई नहीं जान पाया, क्यों और कब, ये बहुत सवाल हैं सबके बीच में। कोई नहीं उठा पाया इसको, ना आज तक कोई पूछ पाया, क्योंकि एक मिस्ट्री थी। ये हुआ कब, मिस्ट्री थी, किस लिए हुआ, एज अ मिस्ट्री थी। और अभी तक आप समझ सकते हैं गुत्थी सुलझी नहीं है क्या हुआ था इनके साथ। क्यों एक बाप ने अपने ही बीवी बच्चों को मारा, उसके बाद खुद को मार दिया। क्या प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी, किसी को नहीं पता। उस वक्त क्या था दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत स्टोलन चलती थी, बहुत मजा आता था रेसलिंग को देखने में। लेकिन अचानक से ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो सभी कांप जाते थे। उस वक्त ऐसा ही हुआ, सभी कांप गए थे। एक आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक स्टोलन चल रही थी विंस मैकमैन की, कि विंस मैकमैन ने उस समय ऐसे लिमोजिन, विंस मैकमैन की लिमोजिन थी और उसमें से बर्निंग हो जाती है, आप उसको आप कह सकते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सबको ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन भाई कहाँ गया, विंस मैकमैन गायब हो गया, विंस मैकमैन नहीं है दुनिया में। ऐसी थी कुछ इंसिडेंट स्टोरियाँ चलती थी उस वक्त। और फैंस के बीच ये स्टोरी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, क्योंकि फैंस को एंगेज करने के लिए, फैंस को नेक्स्ट वीक के लिए ट्यून करने के लिए बहुत मसाला मिलता था उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ क्रिस बेनोआ वाला, उस वक्त सब उचक्का रह गए थे, सब एक आप कह सकते दंग रह गए थे, भाई ऐसा हो कैसे सकता है, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज अ सुपरस्टार कैसे कह सकता है। कुछ दिनों पहले क्रिस बेनोआ ने स्मैकडाउन में परफॉर्म किया, मैचेस परफॉर्म किए, अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ दी हैं, रेवरियाँ दी हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उस समय ये बात बहुत गर्म हो चुकी थी और इसके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं। इवन आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज तक क्रिस बेनोआ को अपने रोस्टर से हटा दिया था। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कहते हैं ना कि एक नाम को डिलीट किया जाता है, उस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रिस बेनोआ को भी डिलीट कर रखा है। और आप समझ सकते हैं क्रिस बेनोआ जैसा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई मानती है। लेकिन ऐसा भाई तो है नहीं, जो सच है वो सच है। लेकिन क्रिस बेनोआ ने किया ही ऐसा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और क्या करती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। और जो उनको लगा उन्होंने किया, और आप समझ सकते हैं कि एक नाम को इरेज कर दिया गया। आप क्रिस बेनोआ का नाम शायद मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी सुनेंगे, या किसी इवेंट में किसी सुपरस्टार के मुंह से, या कोई इंसिडेंट में। लेकिन उस समय इंसिडेंट हुआ था और क्रिस जेरिको थे। क्रिस जेरिको एक पॉडकास्ट में बुलाया गया था, क्रिस जेरिको ने इस बारे में बात भी कही थी। लेकिन क्रिस जेरिको ने सिर्फ अपनी इंटेंशन क्लियर की थी कि भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने बीवी बच्चों को मारना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और डिसीजन का ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा हुआ, लेकिन भाई उस समय माहौल बहुत गर्म पड़ गया था। और इवन आप कह सकते हैं जिस तरह कहते हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय एक एटीट्यूड एरा थी जो बच्चों के लिए नहीं थी। फिर रूथलेस एग्रेशन आया, उसको भी बच्चों के लिए नहीं था। उसी तरीके से फिर आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अंदर 2008 के समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पीजी एरा स्टार्ट हो गया था। पीजी एरा का मतलब क्या होता है, एक फैमिली। आप रेसलिंग के अंदर कुछ न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, सेक्सुअल चीज़ें नहीं दिखा सकते जो बच्चों के खिलाफ हो, या ज़्यादा ब्लड आप समझ सकते हैं हार्डकोर मैचेस नहीं दिखा सकते। और ये चीज़ें पीजी एरा में बैन होती हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2008 में ये शुरू कर दी थी अपनी पीजी एरा। और ये सही भी थी बच्चों के लिए। इवन तब से बच्चों का क्रेज रेसलिंग को देखने में बहुत बड़ा है। और अब तो दूसरी कंपनी में ने भी ये जो पीजी एरा वाला सिस्टम अपना लिया है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई तब से अब लेके अब तक पीजी एरा में ही है। लेकिन मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रिस बेनोआ वाली स्टोरी आज तक इनकम्प्लीट है, क्या हुआ था किसी को नहीं पता। और
आप समझ सकते हैं कि यार अगर कोई ऐसा सुपरस्टार ऐसी हरकत करता है तो दूसरों पे क्या बीतती है, वो इवन उसके कुछ जो कलीग्स होते हैं वो किस क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में कि यार हमारे दोस्त ने, क्योंकि लोकर रूम में तो सब दोस्त ही होते हैं ना, हमारे दोस्त ने ऐसी कैसी हरकत कर दी और इवन खुद को मार लिया। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो सकती थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो हल नहीं हो सकती थी। लेकिन भाई क्रिस बेनोआ के साथ जो हुआ वो सबको पता है। और ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने किसी को मारने का किसी को कोई हक नहीं है भगवान के अलावा। लेकिन उस समय ये इंसिडेंट बहुत गर्म हो चुका था और कुछ दिनों तक ये ठंडा हुआ था। इवन जो मैंने आपको बताया कि विंस मैकमैन की एक स्टोरी चल रही थी वो कार ब्लास्ट वाली, और सबको लगा था कि विंस मैकमैन गया, लेकिन कहाँ गया स्टोरी के अलावा। लेकिन भाई अगले जब ये क्रिस बेनोआ वाला जो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रो का शो कैंसिल करना पड़ा था अपना, क्योंकि उसी मंडे के आसपास ही हुआ था और विंस मैकमैन रिटर्न कर गए थे और उस समय ये स्टोरी लाइन पूरी वॉश आउट कर दी थी इस इंसिडेंट ने जो विंस मैकमैन वाली थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सुपरस्टार को लेके इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों सीरियस है, सुपरस्टार को इंजरीज को लेके क्यों सीरियस है। भाई होना पड़ता है, अगर सुपरस्टार रिंग में परफॉर्म करता है ना तो सारी जिम्मेवारी डब्ल्यूडब्ल्यूई की है कि वो किस तरह से सुपरस्टार को सेफली इंजेक्ट करती है, मैचेस में परफॉर्म कराती है और स्टोरी लाइन को डाइवर्ट करके कन्वर्ट करती है। क्योंकि स्टोरी लाइन में अगर आप देखते हैं कि यार हमें ये मैच में मज़ा नहीं आया, तो भाई वो स्टोरी को स्क्रिप्ट उस वाइज ही प्रोड्यूस की गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और इंजरीज का खास ध्यान रखा जाता है। और अब तो आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कितनी इंजरीज आ गई है। रेंडी ओटन को इंजरी हो चुकी है, रेंडी ओटन की जो उन्होंने आरक्यू मारी है इतने सालों से, उनकी बैक में इंजरी हो चुकी है। इवन सेथ रॉलिंस को भी इंजरी है फिलहाल। उन्होंने मंडे नाइट रो में जिस तरह से अनाउंस किया था कि भाई मेरे को इंजरी है तो मैं क्या करूं, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये इंजरीज एक्वर्ड होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ होती है सुपरस्टार के लिए। सुपरस्टार को समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि एक बार इंजरी होगी तो भाई उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। AEW कंपनी के पास डैनियल ब्रायन है, फॉरबिडन डोर के अंदर उन्होंने क्या मैच किया डैनियल ब्रायन ने, और अब डैनियल ब्रायन जो आप समझ सकते हैं कि इंजर्ड है। और तो भाई सुपरस्टार की इंजरी बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि हेडेक होती है। फिलहाल के समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। उस समय नहीं थी, तभी शायद रेसलर बहुत इंजर्ड होते थे, लेकिन वो लड़ते रहते थे और बहुत इंसिडेंट हुए। एडी गुरारो को इंसिडेंट हुआ, एडी गुरारो रिंग में उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो बहुत इंसिडेंट हुए हैं दोस्तों। आप अगर आप सोचते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो सुपरस्टार आपको परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, तो भाई बहुत मेहनत है यार उनकी, आप उनको सैल्यूट कीजिए। आप ये मत कहिए कि ये बेकार सुपरस्टार है, इसको चैंपियन बनने का कोई हक नहीं है, ऐसा कैसे, अब ऐसा नहीं है भाई। वो रिंग में परफॉर्म कर रहा है ना, वो आप सबको खुशी देने के लिए परफॉर्म कर रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है। आप सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी टैलेंट परफॉर्म करते हैं, सुपरस्टार परफॉर्म करते हैं, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आज की डेट में तो आप देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर किस तरह के मैचेस देते हैं यार। ब्रॉक लेसनर की फिजिक क्या मस्त है, और कोडी रोड्स के साथ उन्होंने किस तरह की राइवरी दी है। तो भाई टैलेंट की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रेसलर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन ग्रेट खली को भी जब पूछा गया था कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो मैचेस होते हैं वो फेक होते हैं, जो ब्लड होता है वो फेक होते हैं, तो सबको लग रहा था कि शायद ग्रेट खली यही बोलेंगे हाँ ऐसा होता है। लेकिन भाई ग्रेट खली ने सच बोला। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अगर आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो खून निकलता है वो झूठ होता है, तो आप खुद रेसलिंग करवाओ, और अगर आपके फेस से खून निकलेगा तो आप बताना कि वो असली है नकली है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि कुछ पिल्स चलती थी ब्लड की, रेड ब्लड होता था उस, वो क्या होता था, सुपरस्टार मैचेस को और हार्डकोर के रूप में दिखाते थे कि हाँ ऑडियंस को मजा आए।
तब वो पिल्स इंजेक्ट की जाती थी अपने फेस पर, अपने मत्थे पर। लेकिन अब ऐसा तो बहुत कम हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ कैमरा है, कैमरा मॉड्यूल है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के समय में ऐसी बातें आसानी से पकड़ी जाती हैं, फैंस आसानी से पकड़ लेते हैं कि भाई ये झूठ है, ये सच है, ऐसा कैसे हो गया। पूरी नज़र होती है सोशल मीडिया पे फैंस की आजकल। तो भाई आप बच नहीं सकते उनसे। अगर आप झूठ खून भी दिखा रहे हो या झूठा कुछ दिखा रहे हो तो आप पकड़े जाओगे। फेक मूव होती थी, बिल्कुल फेक मूव डब्ल्यू में बहुत यूज़ हुई हैं। इवन मैंने भी बहुत मैचेस में देखी हैं कि ये फेक मूव होती हैं। जितनी तरीके से मारा जाता है फिनिशर को, परफॉर्म किया जाता है, उतना सुपरस्टार को वो इंजेक्ट नहीं होती। सुपरस्टार को उतनी तेज लगता नहीं, वो दिखाया जाता है। लेकिन सुपरस्टार उतना परफॉर्म करता है कि शायद ऑडियंस को लगे कि भाई हाँ मेरे को ज़्यादा लगा है। ये होती चीज़ है और इसमें कोई गलत नहीं है। ये सोल्ड आउट होती है दोस्तों, सेल आउट होती हैं आप कह सकते हैं कि, ताकि फैंस को लगे, यकीन हो कि हाँ इसको बहुत दर्द हो रहा है, इसको जोर से लगा है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जो डब्ल्यू के अंदर चेयर शॉट होती हैं, चेयर शॉट हेडेक पे बंद कर दिए गए हैं। जिस तरह से पहले चलते थे वो बंद कर दिए गए हैं, बैन हो रखे हैं, क्योंकि उससे इंजरी बहुत होती थी। जिस तरह से मैंने कहा कि 2008 में पीजी एरा स्टार्ट हो गई थी, इंजरीज काफ़ी कम हुई हैं उसके बाद से। तो भाई ये बहुत चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा तो आप देख सकते हैं कोडी रोड्स का आप हेल इन अ सेल में दे सकते हैं 2022 में जो हुआ था सेथ रॉलिंस के खिलाफ। भाई वो क्या मैच था यार, दंग रह गया था मैं उस मैच को देखे। क्योंकि मैच से पहले कोडी रोड्स का जो टोन बैक है वो हो चुका था चेस्ट के अंदर। और विंस मैकमैन ने कहा भी था कोडी रोड्स को ये मैच कैंसिल कर सकते हैं हम, ये मैच को हम डिले कर सकते हैं, इन फ्यूचर करवा सकते हैं। लेकिन भाई कोडी रोड्स है, उसको पता था मैंने अगर रिटर्न किया मेरी को नाइटमेयर में तो भाई मुझे कुछ बढ़िया करना है। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने मैचेस को डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं सतरोन से मैच लड़ूंगा। इवन आप देख सकते हैं कि हेल इन अ सेल 2022 में क्या धांसू मैच दिया था कोडी रोड्स ने और सेथ रॉलिंस ने मिलके। खासकर कोडी रोड्स की जो विक्ट्री थी, कोडी रोड्स की जो परफॉर्मेंस थी, अनबीटेबल थी। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कोडी रोड्स एज अ फ्यूचर है, बेस्ट है, स्टोरी लाइन डिलीवर करेगा, बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों ये इंजरीज रियल होती हैं, कोड होती हैं। आप सुपरस्टार को रिंग के अंदर देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं। इवन अपनी एंट्रेंस की, इवन अपने मैचेस की, हर एक मूव जो पढ़ने वाला होता है सुपरस्टार को पता होता है कि अब मेरे को फिनिशर पड़ेगी, अब मेरे को सिग्नेचर पड़ने वाला है, तो अब मेरे को किकआउट करना है या अब मेरे को हार जाना, पिनफॉल लेना है, सबमिशन करवाना है। तो सारी चीज़ें रिंग के अंदर सुपरस्टार को पता होती है कि भाई मेरे को अब रिंग के अंदर क्या करना है और मुझे किस तरह से ऑडियंस को इंजॉयमेंट देनी है, उनको एक बेटर मैच को डिलीवर करना है। तो भाई सुपरस्टार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिंग में सुपरस्टार को लड़ते हुए देख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता मेल हो फीमेल हो, दोनों मेहनत करते हैं, तो भाई उनकी रिस्पेक्ट करो। और आज की पॉडकास्ट जो तो इसी बारे में था, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी कि क्रिस बेनोआ के साथ क्या हुआ था और किस तरह की इंसिडेंट था, इंजरी थी, और पीजी एरा के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजरीज के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों आप करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको कल्ट ऑफ रेसलिंग को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आप आगे शेयर कीजिए दोस्तों। मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, बस यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। Acknowledge me!